सभी प्रिय भाई बहनों को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह में सब प्रेम जय मसीह यीशु की बताते हैं। एल बेतेल प्रार्थना घर में हम आपका स्वागत करते हैं। आइए प्रभु, हम आशीष वचन के लिए परमेश्वर के चरणों में आए हैं और परमेश्वर के वचन से हम पढ़ेंगे। भजन संहिता उसके 103 के 6 और 7 पद को पढ़ेंगे। हैं 6 और 7 पद को पढ़ेंगे, साथ में मिलकर के पढ़िएगा। यहोवा सब पिसे हुओं के लिए धर्म और न्याय के काम करता है। उसने मूसा को अपनी गति और इजराइलियों पर अपने काम प्रकट किए हैं। प्रभु अपने वचन पढ़े जाने में हम यहाँ पे भजन जो 103 के 6 और 7 पद को पढ़ते हैं। ये 6 और 7 पद राष्ट्रीय आशीष के लिए, किसके लिए है? राष्ट्रीय आशीष के लिए है, देश के आशीष के लिए, अपने परिवार के आशीष के लिए है। ऐसा करके बड़े बाइबल में, अध्ययन बाइबल में इस बात को लिखा गया है और ये बात बिल्कुल सही है। ये बात बिल्कुल सही है। क्या बताता है 6 और 7 पद में? यहोवा सब पिसे हुओं के लिए धर्म और न्याय के काम करता है। और 7 पद, उसने मूसा को अपनी गति और इजराइलियों पर अपने काम प्रकट किए हैं। प्रियो ध्यान दीजिए, क्या किए हैं? प्रकट किए हैं। पहली बात, परमेश्वर उन पर अनुग्रह करता है जो उसके बाट जोहते हैं या उस पर आसरा रखते हैं या पिसे हुए हैं। ध्यान दीजिए, हमारे प्रभु यीशु मसीह जब इस जगत में थे तो एक बड़ी मुख्य काम कर रहे थे। हैं बड़ी मुख्य काम थी, बड़ी मुख्य बात थी। क्या बात थी? परमेश्वर ने मेरा अभिषेक इसीलिए किया है कि मैं अंधों को आंखें दूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं और सुसमाचार। हाँ पढ़िए तो मेरे साथ में आइए, भजन 146 में आइए। तो भजन 146 में आइए। हाँ 7 पद से पढ़िए, धीरे धीरे पढ़ते जाइए। वह पिसे हुओं का न्याय चुकाता है और भूखों को रोटी देता है। ये पहली पाठ है प्रभु। है प्रभु यीशु मसीह किस लिए आया? प्रभु यीशु मसीह किस लिए आया है? क्या कहता है? पिसे हुओं का न्याय। जब मेरे जीवन में, हमारे जीवन में, बाहर संसार में बोलते हैं अनुचित रीति से हमारे ऊपर क्या करते हैं, जो हमने गलती भी नहीं किया तो भी वो लोग क्या करते हैं? दंडित करते हैं। हमको शुभ अशुभ बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, ठीक है ना। अब जब हम दीन होके, नम्र होके परमेश्वर की ओर बाट जो होते हैं तो परमेश्वर हम पर क्या करता है? हमारा न्याय चुकाता है। ये परमेश्वर का काम है। और क्या कहता है? और भूखों को रोटी देता है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? जो कोई भी धार्मिकता के भूखे और प्यासे होंगे वो क्या किए जाएंगे? तृप्त किए जाएंगे। प्रियो ये पहली पाठ। दूसरे पाठ को पढ़िए। यहोवा बंदियों को छुड़ाता है। हम इस संसार के बंधन में थे, हम आजाद नहीं थे। क्या नहीं थे? हम आजाद नहीं थे। हैं हम प्रभु यीशु मसीह में क्या नहीं थे? स्वतंत्र नहीं थे, शैतान के गुलामी थे। हैं बंधुआई में थे। जैसे मिस्री में क्या, मिस्र में इजरायली बंधुआई थे, उसी रीति से हम भी बंधुआई थे। सो क्या किया? दया किया, करुणा किया और हमको क्या किया? बंधुआई से छुड़ा लिया। ये 7 पद है। 8 पद को पढ़िए। यहोवा अंधों को आंखें देता है, यहोवा झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है, यहोवा धर्मियों से प्रेम रखता है। कितनी गंभीर बात है ना। जब हम ऐसे नम्रता से परमेश्वर के पास में आएंगे तो हम आंख रहते हुए बोलेंगे, प्रभु अपनी आंख से मुझे दृष्टि दे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा ना, किसको? तुम अंधे होते तो अच्छा होता। यहूदियों को बोलता है तुम अंधे होते हैं, जिनके आंख हैं, तुम आंख रहते हुए भी नहीं देख पाते हो सके, तुम कान रहते हुए भी नहीं सुन पा रहे। कहता ये है, हमारे कान भौतिक हैं, आंख हमारे भौतिक हैं, है ना। हमको आत्मिक बात को सोचना है। आत्मिक बात के विषय में पसारेंगे अपना हृदय, मुंह पसारेंगे तो परमेश्वर उसको भर देगा। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। यहोवा धर्मियों से प्रेम करता है। प्रियो यदि हम परमेश्वर के वचन के हिसाब से चलेंगे, परमेश्वर की आज्ञा के हिसाब से चलेंगे और
उस बलिदान को स्मरण करेंगे जिस बलिदान को हमने अभी पढ़ा। भजन पहला कुरिन्ती 1 अध्याय के 30 पद। हमारे प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए धर्मी बन गया, हमको छुड़ाएगा वो, है, हम उसी में ढपे हुए हैं। एक बात और है, 9 पद को पढ़िए तो, यहोवा परदेशियों की रक्षा करता है और अनाथों और विधवाओं को तो संभालता है, परंतु दुष्टों के मार्ग को टेढ़ा कर देता है। यदि हम सीधे मन से परमेश्वर से क्या करेंगे, आशीष पाने की कोशिश करेंगे, सीधे मन से नम्र होकर परमेश्वर के पास में आएंगे तो परमेश्वर क्या करेगा, हमको आशीष देगा, वो संभाल लेगा, ठीक है ना। परंतु हम दुष्टता दिखाएंगे, अपनी चाल बुद्धि दिमाग सब कुछ चलाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, परमेश्वर उनको उनके हाल में छोड़ देगा। क्या करेगा, परमेश्वर उनको उनके हाल में छोड़ देगा। इसीलिए याकूब के पत्र में याकूब कहता है, परमेश्वर के सामने दीन और नम्र बनो तो वह तुमको क्या करेगा, शिरोमणि बना। इस बात को समझना, ये पहली पाठ है। दूसरी पाठ को और थोड़ा सा समझ, निर्गमन 33 का 13, और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। फिर यह भी ध्यान रख कि यह जाति तेरी प्रजा है। प्रियो, इस बात को ध्यान रखिएगा, यह बड़ी और मुख्य बात है। हम क्या पढ़े थे 7 पद में, भजन 103 के 7 में क्या पढ़े थे, क्या पढ़े थे, उसने मूसा को अपनी गति बोले तो रास्ता, गति बोले तो रास्ता दिखाया है, गति बोले तो रास्ता दिखाया। इस बात को ध्यान रखिएगा। आज हम परमेश्वर के पास में नम्र और दीन होके आते हैं, मूसा के समान परमेश्वर को पुकारते हैं तो परमेश्वर तुरंत दूसरे पद में उत्तर देता है। यहाँ पे क्या बोला है, उसने बोला है, यदि आपकी अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो प्रभु तो क्या कर, मुझे अपनी गति समझा दे, नियम समझा दे, रास्ता समझा दे, हैं? फिर क्या कर, और यह भी ध्यान रख कि तेरी प्रजा है, यह जाति तेरी प्रजा है। इस बात को ध्यान रखिएगा। हम जो कहते हैं हम इजराइल के घराने के हैं ना, तो हमको इस बात को ध्यान रखना है, परमेश्वर को पुकारना है, परमेश्वर तुरंत उत्तर देता है। क्या करता है, तुरंत उत्तर देता है। परमेश्वर देर नहीं करता। मूसा को उसने तुरंत उत्तर दिया, हमको नहीं देगा क्या? हमारा विश्वास क्यों कर दे रहा? क्योंकि उनका विश्वास है, हमारे अंदर भी विश्वास होगा तो हम भी बड़े बड़े काम करेंगे। क्या बताता है, तुरंत उत्तर देता है। 14 पद को पढ़िए। यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। ध्यान देना प्रियो, परमेश्वर क्या कहता है, तुरंत दूसरे पत्र में उत्तर दिया ना, यहोवा आप, हाँ, यहोवा ने कहा मैं आप तेरे संग चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। और क्या कहता है, 15 पद को पढ़ेंगे तो, उसने उससे कहा, हाँ हाँ, मेरा जीवन, हमारा जीवन इसी रीति से होना चाहिए प्रियो। इस संसार का क्लेश, संसार का दुख, संसार का संकट, संसार का उपद्रव है, संसार का भिन्न प्रकार का सताव कितना भयंकर है। यदि परमेश्वर हमारे संग न चले तो हम आगे चल पाएंगे क्या? कदापि नहीं चल सकते। जैसा मूसा ने कहा वैसा हमको भी परमेश्वर से कहना है, उसके पैर को पकड़ लेना है, जैसा याकूब ने पकड़ लिया है और छोड़ा नहीं। कहा जब तक तो मुझे आशीष नहीं देगा तब तक मैं क्या नहीं करूंगा, छोड़ूंगा नहीं। इस रीति से हमको भी आशीष पाने के लिए परमेश्वर से लिपटे रहना। आखिरी वचन पढ़ के हम प्रार्थना में जाएंगे। निर्गमन 33 का 19 पढ़िए। प्रियो, हम क्या इसके भागीदार हो पा रहे? उसने कहा मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा, तेरे सम्मुख यहोवा नाम का प्रचार करूंगा, और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूं उसी पर अनुग्रह करूंगा, और जिस पर मैं दया करना चाहूं
उसी पर दया करूंगा। ध्यान देना प्रियो, हमको इस वचन के भागीदार बनना है। क्या करना है? प्रभु मैं दया ही चाहता हूं आपसे, चाहे कुछ भी हो जाए मेरे हैं। जैसा दाऊद राजा ने कहा, दाऊद राजा के जीवन से जब गलती हुई तो, पाप हुआ, बुराई हुआ, तो दाऊद राजा के जीवन में कष्ट आया है, तो परमेश्वर ने उसको बता दिया, मैं तेरे पास 3 विपत्ति भेज रहा हूं, बोलता है। दूसरा सामुएल लास्ट अध्याय में लिखा है क्या? मैं तेरे पास 3 विपत्ति भेजता हूं, 3 में से एक को चुन ले तू। दाऊद राजा ने क्या निर्णय किया? मैं मनुष्य के हाथ में नहीं पड़ूंगा, मैं किसके हाथ में पड़ूंगा? परमेश्वर के हाथ, क्योंकि परमेश्वर की दया बड़ी है प्रियो। इस बात को ध्यान रखिए। वो आशीष देगा, वो दुख भी देगा, कष्ट भी देगा, लेकिन अंत में हमारे प्राण को नष्ट नहीं करेगा, हमको क्या करेगा? आशीष देगा। इसलिए परमेश्वर के आभारी हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रभु इस वचन में आशीष दे।